अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ, प्लीज़ समाअत कीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चले आए आपको उस वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जंग के सिपा सालार थे। आप जंग के दौरान जंग लड़ रहे थे तो वहाँ पर एक शख्स ने शराब पी लिया। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसको जंजीरों के साथ जकड़ दिया जाए, इसको बांध दिया जाए। तो वहाँ पर आपका एक कमांडर मौजूद था। उसने कहा कि हुजूर, ये एक बहादुर इंसान है, जंग लड़ेगा, किसी को मारेगा और ख़ुद भी मर जाएगा, इसको माफ़ कर दीजिए। जंग में लड़ेगा मुसलमानों के साथ और इसी तरह हमारा लश्कर में इजाफा भी होगा और ये होगा तो किसी न किसी को मार ही देगा और ख़ुद भी मर जाएगा। लेकिन हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी किसी की जान या उसके बाजू में ताकत और तलवार के भरोसे पर नहीं रहता, बल्कि अल्लाह पाक की रहमत पर भरोसे पर लड़ता है। और अगर मैं इस शराबी को जंग में लड़ने दूं तो शायद हम पर अल्लाह पाक की रहमत कम हो और हम पर अल्लाह पाक की रहमत ना हो, इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो गोया इसको जंजीरों के साथ जकड़ दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है और उस शख्स को जंजीरों के साथ जकड़ दिया जाता है और लश्कर जंग की तरफ रवाना हो पड़ता है। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन दिनों बीमार थे और खुद जंग नहीं लड़ सकते थे, लेकिन वो जंग के सिपा सालार थे और पहाड़ की चोटी पर एक बुलंद मकाम पर बैठकर अपने सिपाहियों को देख रहे थे कि वो कैसे लड़ रहे हैं। तो जंग शुरू थी तो काफिरों ने उस दौरान मुसलमानों के लश्कर पर हमला किया और मुसलमानों की एक सफ पर हावी हो गए और वो सफ उल्टने लगी। तो ये शख्स जिसने शराब पिया था अल्लाह पाक से तौबा की और अल्लाह पाक से कहा कि मुझे यहाँ से रिहाई अता कर दीजिए ताकि मैं मुसलमानों के साथ जंग में लड़ सकूं और शहादत पा सकूं। और वो इसी तरह पुकारता है कि मुझे कोई इस जंजीरों से खोल दे ताकि मैं जंग लड़ सकूं। और साथ ही खैमा था हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, वहाँ पर बीवी मौजूद थी। वो उसको पुकार के कहता है कि साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी, मुझे यहाँ से रहा कर दीजिए, मेरी जंजीरें खोल दीजिए ताकि मैं जंग लड़ सकूं। मैं नहीं देख सकता कि मुसलमानों का इस तरह खून बहे और मैं चुप करके बैठा रहूं, मुझे खोल दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी फरमाती है कि तुमने गुनाह किया है, तुम्हें इसलिए सज़ा दी गई है, तुम इस जंजीर में जकड़े रहोगे। तो इसी तरह उसको जकड़ कर रख दिया जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रोता है और पुकारता है कि मुझे आज़ाद कर दीजिए ताकि मैं लड़ सकूं। फिर कहता है कि मैं जंग लड़ूंगा, उसके बाद अगर मैं बच गया, शहीद ना हुआ, तो मैं खुद आकर जंजीरों के साथ अपने आप को जकड़ लूँगा। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा ये देखकर उसकी रोने की आवाज़ को सुनकर उसके दिल में नरमी पैदा हुई और वो उसको खोल देती हैं। तो हज़रत मुहज्जम बिन थक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे ही बिना ज़रा पहने जंग के लिए रवाना हो जाते हैं और तलवार पकड़ी और जंग की तरफ चल पड़े। और जिस सफ पर वो काफिर हावी थे उसके दरमियान घुस गए और काफिरों के पर ऐसे टूटे कि वो पीछे हट गए। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये देखते हैं तो फरमाते हैं कि ये कौन है जो इस तरह लड़ रहा है। और वहाँ पर बुलंद मकाम पर आपने अल्लाह पाक के सजदा रेज़ हुए और फरमाया कि अल्लाह, मुझे नहीं पता ये फरिश्ता है या कौन है, अगर फरिश्ता नहीं है तो इंसान है, तो मैं इसको अपनी तलवार सुपुर्द करता हूँ। तो अल्लाह पाक ने
اس شخص کو حضرت محجم بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی طاقت عطا کی کہ وہ کافروں پر جس طرف بھی جاتے ٹوٹ پڑتے اور کافر پیچھے ہی ہٹتے جاتے، اور اسی طرح ان کے خیموں کو جلا کے واپس آتے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسی طرح وہ جس طرف بھی جاتے تو کافروں کے ٹولوں پر ٹوٹ پڑتے اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ پاک نے اس کے صدقے مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور جب فتح ہو گئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے کمانڈر نیچے آئے اور اس شخص کو تلاش کرنے لگے، لیکن وہ نہیں مل رہا تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں جس شخص کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ شخص اس وقت زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص دیکھ کر کہتے ہیں کہ بیوی تم یہ کیا کہہ رہی ہو، کس نے اس کو آزاد کیا تھا؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کی زنجیریں کھولی تھی، کیونکہ اس نے اللہ پاک سے توبہ کی اور مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ جب جنگ ختم ہوگی اگر میں زندہ بچ گیا تو میں خود آ کر اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لوں گا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں بیمار تھے، اٹھے، چھڑی کا سہارا لیا اور خود چلنے لگے، لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کو سہارا دینے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا نہیں، میں خود اپنے پاؤں پہ چل کر اس کے پاس جاؤں گا۔ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہم پر رحمت کی اور اس کی وجہ سے ہم جنگ جیتے۔ دیکھیں اللہ پاک نے اس کی توبہ قبول کی اور مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد